विद्यार्थियों यहाँ पर हमने 11.1 का दूसरा प्रश्न लिख लिए हैं। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई कितना है 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। प्रश्न बहुत ही आसान है विद्यार्थियों, केवल और केवल आपको ध्यान रखना है क्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ओके, तो लिखेंगे क्या, हल, और जो दिया है उसे लिख देंगे। तो दिया है, तो क्या दिया है विद्यार्थियों, तो ध्यान दें, तो तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को आप किससे दर्शाएंगे, एल से। ओके, तो एल बराबर कितना 21 मीटर। ओके, और आधार का व्यास कितना है विद्यार्थियों, तो व्यास डायामीटर होता है, तो ये कितना है 24 मीटर। ओके, तो इसे भी आप लिख दें, और व्यास से आपको पता है त्रिज्या निकल आएगी, तो व्यास का आधा क्या, त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम दर्शाएंगे किससे, आर से, तो 24/2, और ये लिख देंगे मीटर। इसको कटाएंगे तो 12 बार में कट जाएगा ये, तो त्रिज्या निकल के आ जाएगी कितनी, 12 मीटर। ओके, इस प्रकार से। अब यदि आप ध्यान दें यहाँ पर, तो हमें सूत्र मालूम होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सूत्र। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है विद्यार्थियों, तो यहाँ पे आप ध्यान दें, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ये होता है। और कैसे होता है, तो आप इस चित्र से बिल्कुल भी समझ जाएंगे। यहाँ पे मैं इसका एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाता हूँ विद्यार्थियों। ये हमारा क्या है, कोन शेप है, शंकु है। ओके, तो ये इसका पृष्ठ है विद्यार्थियों, तो ये पृष्ठ है। ओके, ये पृष्ठ, और यहाँ पे ये आधार जो ये वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये पाई आर स्क्वायर होगा। और ये जो पृष्ठ दिख रहे हैं विद्यार्थियों, ये सतह, इस सतह का क्षेत्रफल होगा कितना, पाई आर एल। ओके, और दोनों को मिलाकर के यहाँ पे सूत्र बन जाएगा क्या, पाई आर एल धन पाई आर स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसे मैं लिख दूं यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई को, तो तिर्यक ऊंचाई कितना, एल, तो ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से विद्यार्थियों यहां तक, ये क्या है, एल है, और ये क्या है, डी है पूरा। लेकिन यहाँ पे इसका केंद्र यदि हम वो ले लें, तो ये आधा कितना कहलाएगा, ये त्रिज्या कहलाएगी आर। ओके, ये आर है, आर बराबर कितना, तो आर बराबर है 12, तो ये 12 मीटर। और एल कितना है विद्यार्थियों, तो एल है आपका 21 मीटर, कितना 21 मीटर। ठीक है, तो इस सूत्र को थोड़ा सा और बनाएं, तो पाई आर एल पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी पाई आर है, यहाँ पर भी पाई आर है, तो पाई आर को हम ले लेंगे क्या, कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये एल, और यहाँ पे 2 आर है, तो एक आर बच जाएगा, तो एल प्लस आर लिख सकते हैं, या तो इसे हम आर प्लस एल, जो आपके बुक में लिखा है आर प्लस एल, तो ये सूत्र है विद्यार्थियों। तो ये इसका छोटा सा सूत्र मिल जाएगा आपको कॉमन लेने के बाद, पाई आर को जब कॉमन ले लेंगे। इस सूत्र में आपको मान रखना है, तो पाई का मान कितना, तो 22/7, आर कितना आपने निकाला, तो ये 12, ब्रैकेट में क्या 12 प्लस एल, एल कितना विद्यार्थियों, तो ये 21। और जब भी आप सूत्र में क्षेत्रफल निकालेंगे विद्यार्थियों, जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ जितना भी मात्रक होगा उसका स्क्वायर रखेंगे, तो मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर लिख देंगे हम। इस प्रकार से इसको सॉल्व करें, तो ये 22/7 गुणे 12, और यहाँ पे 12 और 21 जुड़ जाएगा विद्यार्थियों, तो कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, इस प्रकार से मीटर स्क्वायर। ओके, और इसको आप सरल करेंगे, तो 22 गुणे 12 गुणे 33 हो जाएगा, 22 गुणे 12, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये गुणनफल में आएगा 33, और पूरे का बटे आप 7 लिख दीजिए, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अब इन सब का गुणा करके आपको 7 का भाग दे देना है। अब 7 से कोई एक पार्टिकुलर संख्या तो कट नहीं रही कि जिसे हम कटा दें। ओके, तो इससे क्या हमें पूरे में गुणा कर लेना पड़ेगा। तो 12 का आप 22 में कराएं, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26 गुणे 33, एक बार इसे भी लिख लें, और बटे में 7, तो 264 में आपको 33 का गुणा करा लेना है। तो इस तरह से लिख देते हैं, तो 3 चौके 12, 3 छंग 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7,
और यही गुणनफल यहाँ पर भी आएगा 2 9 7, इसको आप जोड़े तो ये 2 9 2 11 की 1, 7 2 9 मतलब 7 9 9 7 16 और 1 17 और 7 और 1 8। तो आपका आंसर यही आएगा विद्यार्थियों, कितना 87 12/7। यही आपके बुक में इसका आंसर दिया है। यहाँ पे आपको आंसर नहीं वर्ग मीटर लिखना है। क्या लिखना है विद्यार्थियों? मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से लिखते हैं। ओके, तो ये आ गया क्या, इस 21 मीटर तिर्यक ऊंचाई वाली और 24 मीटर आधार का व्यास वाली शंकु का क्षेत्रफल कितना 87 12/7 वर्ग मीटर। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये वाला भी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।